देखिए, मेरी वाइफ को लीवर सिरोसिस हो गया और लीवर सिरोसिस कम से कम 15-16 साल अगर आप रिफाइंड खा रहे हो, लीवर फैटी हो रहा है, फिर उसका और हैवी हो रहा है, फिर फोर्थ स्टेज जाके लीवर सिरोसिस हो, तो वो हो गया। तो ऑल इंडिया मेडिकल में पहले मैंने बालाजी में एडमिट करवाया, फिर उसके बाद अभी ILBS में भी इलाज चल रहा है। और 90% केस आयुर्वेद से ही लीवर के ठीक होते हैं, 99% क्या 100%, क्योंकि अंग्रेजी डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं है। अगर बालाजी में भी जो बड़े बड़े इसके लीवर के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर 80% इसका लीवर खराब है तो हम 80% को वापस नहीं ला सकते और 20% को हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं। उनके पास कोशिश के अलावा, काटने पीटने के अलावा कोई काम नहीं है। उनके पित्त की थैली के अंदर अगर पथरी है तो सीधा पित्त की थैली निकाल लो, है ना जी, तो सीधा लीवर ट्रांसप्लांट करवा लो, यही काम है उनके पास। तो कुछ एक नजफगढ़ में एक फैमिली है, हमें पता लगा कि नजफगढ़ में एक फैमिली है जिसका लीवर यहाँ से ठीक हुआ। और वो कैसे, उनकी भाई से मेरी बात हुई, उनका ऑल इंडिया मेडिकल में और रामागढ़ लोहिया में एक हफ्ता एडमिट किया गया। एक आयुर्वेद के ही डॉक्टर जिनको लीवर सिरोसिस हुआ और उनका पूरा जो लीवर है वो पानी में तैर रहा था, पूरा पूरा पेट पानी से भरा हुआ था, जॉन्डिस बहुत ज्यादा था। और ऑल इंडिया मेडिकल और रामागढ़ लोहिया में दोनों ने एक हफ्ता। अब वो घर आ रहे, मरता क्या ना करता, उनको नवग्रह आश्रम का किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे वहां से दवाई मिलती और बहुत बढ़िया दवाई मिलती है, तो हाँ। तो वो यहाँ आए, 3 महीने की उन्होंने, मतलब समझ लो मरे हुए पेशेंट दवाई, 3 महीने की दवाई में उनको इतना फर्क पड़ा कि वो काफी हद तक ठीक हुए पूरे। यहां से बोला था उन्होंने 1 साल आपने कम से कम दवाई ली, वो दोबारा आए, 3 महीने की दवाई हो गई, वो बिल्कुल ठीक है आज की डेट में। सिर्फ 6 महीने की दवाई के बाद वो दोबारा यहाँ आए। उनकी वाइफ से मेरी बात हुई, उनसे मेरी बात हुई, हस्बैंड से। वाइफ नेचुरोपैथ की डॉक्टर है और वो आयुर्वेद के डॉक्टर नजफगढ़ में इलाज करते हैं। मैं डायरेक्ट उनसे बात करते हैं और आज की डेट में महीने में 6 महीने से किसी लगातार, बाकी ये चीज बोलनी नहीं चाहिए, नेगेटिव है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि 10 दिन महीने में दारू नहीं है, हर तीसरे दिन दारू है। जिस बंदे को ये कह दिया गया कि वो खत्म है, वो मर चुका है, वो इस नवग्रह आश्रम से जीवित है और महीने में 10 दिन दारू पिया, नहीं पीनी चाहिए, वो बात अलग है, गलत कर रहे हैं। आज नहीं कैंसर होगा कल। मैं शाकाहारी हूँ, बीड़ी सिगरेट ठंडा बीड़ी शराब दारू मैंने कभी नहीं की, और मेरी 54 साल का 70 का बर्थ है, फेस से आपको 45 से ऊपर नहीं लगता हूँ। एक 85 साल के अंकल आते हैं, वो है हिमाचल के, डिस्ट्रिक्ट पार्क में आते हैं, वो इतना उनका ग्लो है चेहरे के ऊपर, कोई पूरे शरीर में बीमारी, सारी जिंदगी शाकाहारी है, और आज वो पार्क में खूब घूमते हैं, सैर करते हैं, कुछ भी नहीं होता। पर हजारों लोग, उनके दोस्त यार और हमारे दोस्त यार पता नहीं कितने मर चुके हैं दारू पी के। 90% दिल्ली में तो दारू वाली, मैंने पी ली, और फिर देख लो आप। अच्छा, और इसके बाद हमारे नीचे एक पेशेंट है, अंकल है, जो होम्योपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर। अब मैं आपको एलोपैथी का बता रहा हूं क्या हिसाब किताब। होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, 50 साल की प्रैक्टिस है, 70 साल के हैं। उनका भी पीछे 2 महीने पहले हमारे नीचे रहते हैं, 2 महीने, और पूरे वर्ल्ड के लगभग बहुत बड़े डॉक्टर हैं होम्योपैथी, पता नहीं कितने लाखों लोगों का उन्होंने लगभग ठीक किया। अब उनको एडमिट करना पड़ गया, अम्बेडकर में एडमिट हो गए, वो घर वालों ने वहां करवा दिया, उनका डायलिसिस स्टार्ट हो गया, ये दोनों किडनी फेल। और उसके बाद उनके किसी कुलीग ने, वो भी 60-70 साल के, 40 साल के प्रैक्टिस वाले वो डॉक्टर थे, उन्होंने होम्योपैथिक का उनको जो है दवाई बताई कि ऐसा ऐसा तुम ये लेके देखो, क्या पता तुम्हारी किडनी ठीक हो जाए। उन्होंने उनकी बात मान के वो दवाई ली और किडनियां ठीक हो गई। और जो हफ्ते में 3 दिन 2 महीने तक लगातार डायलिसिस चला, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो एलोपैथी कहाँ है और आयुर्वेद कहाँ है और होम्योपैथ कहाँ है?
तो एलोपैथी तो बिल्कुल ही बेकार है मेरे हिसाब से। तो काटना छाटना पाटना उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और ठीक कर नहीं सकते, क्योंकि मैं तो बचपन से आज तक आयुर्वेदिक दवाइयाँ खुद ही खाता आ रहा हूँ, हमदर्द की खुद ही। कभी पेट खराब हुआ तो शुद्धि चूर्ण ले लिया रामदेव का वैसे, और ज्यादा गैस गुज बनी नमक सुलेमानी ले लिया, या वो आधा चम्मच तो सारा डिगारा है खत्म हो गया। और वो लिया क्या नाम आपका हींग वास्तव चूर्ण या कोई भी ऐसा चूर्ण लिया तो वो ठीक हो गया। तो सबसे बड़ा, अब मैं अपना थोड़ा सा रूटीन बता देता हूँ आपको कि थोड़ा सा जो सर ने बोला कि शाकाहारी जीवन बहुत बढ़िया है, मैं सुबह अपना रूटीन बता देता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पार्क जाता हूँ, वहां पे आंवला, चुकंदर, गाजर, व्हाइट पेठा और उसके अंदर विजय सार की लकड़ी, वो जो एलोवेरा और ऐसे कई सारी जड़ी बूटियां वहां डिस्ट्रिक्ट पार्क में हमारे यहाँ मिलती हैं। मैं 50 रुपए का पिछले 6 महीने से या साल से लगातार जूस पीता हूँ 50 रुपए। उसके बाद में अंकुरित, वहां पे फूड की दुकान है, तो वहां पे मैं सिर्फ अंकुरित चना, मूंग, ऐसी 3-4 चीजें उसके अंदर वो लेता हूँ। उसके अंदर बहुत सारा हरे प्याज डलवा डुलू के सलाद बना के तीन डोंगे वाइफ के लिए, बेटे के लिए, अपने लिए 120 रुपए उस पर खर्चता हूँ 3 डोंगों पे। उसके बाद मेथी का सूप सर्दी मिलता है, वहां सूप बनता है, वो सूप मैं घर लेके जाता हूँ, मेथी का, चने का, उसका, ये मैं पीता हूँ। ये मेरी डाइट है। 80% डाइट अगर आप अपनी शाकाहारी कर लोगे और कच्ची सब्जियों की और कच्चे सलाद की, कच्चे फ्रूट की कर लोगे, तो मैं कहता हूं कोई दुनिया का माइका लाल नहीं रोक सकता कैंसर ठीक होने से। आप हिरण को देख लो, फुदकता है, कितनी एनर्जी उसके अंदर, क्या खाता, घास। उसने क्या पकवान बना बना के खाया, कुछ नहीं खाया। तो मोमोज खाए, चटनी खाई है, कुछ नहीं खाया। हम इंसान ने इतने पकवान बना डाले, इतने पकवान बना डाले, खा खा के बीमार। एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाना, 3 हिस्से चाहिए। रात को 11 बजे भी ठूस रहे हैं भैया, 6 बजे के बाद 8 बजे के बाद खाना मत खाओ। जैनी 90% ठीक है, क्यों ठीक है, वो 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते। 6 बजे से सुबह 10 बजे तक उनको अपने लीवर को रेस्ट दिया जाता है। रेस्ट देने से, उपवास करने से वो लीवर और आपके कैंसर सेल्स भी ठीक हो जाएंगे। शाम को 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8-9 बजे तक अगर आप खाली पेट रहोगे तो काफी हद तक फर्क पड़ेगा। हाथी के अंदर एक ठुड्डा मारता है, इतनी ताकत है, कहां से आई उसके अंदर ताकत? वो भी तो घास फूस ही खाता है। अरे हम नहीं खा सकते घास, इंसान बना तो इसीलिए था शाकाहारी और नेचुरल चीजें खाने के लिए, फ्रूट खाने के लिए, या कच्ची सब्जियां, कच्चे फ्रूट। मैंने पीछे, मेरा 90 kg वेट हो गया, 90 kg वेट हुआ, मैंने 2 महीने का 15-20 किलो वेट रिड्यूस कर लिया, क्योंकि मैंने 3 में थोड़ा सा पानी, मैं सिर्फ फ्रूट डाइट पे रहा था। मैंने 3 महीने तक रोटी, दूध, पनीर, हर चीज छोड़ दी थी। सिर्फ कच्ची सब्जियां, मैं खा नहीं सकता बंदा। 25 सब्जियां थोड़ी मिला के सबको मैश करके नमक मिर्च डाल के खाइए, नमक मिर्च काली मिर्च डाल के कच्ची सब्जी। तो ये करते 15 दिन में, तो 2 महीने में मेरा पेट पूरा खत्म हो गया। पूरी लाके पत्ती हाथ पक लगते। जब आप खुद ही कर सकते हो, परहेज से कर सकते हो, तो क्या रह गया। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के बारे में यह दावा है कि वे पिछले 10 वर्षों से कैंसर का आयुर्वेदिक उपचार कर रहे हैं और अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों को ठीक कर चुके हैं। यहाँ उपचार के लिए देश विदेश से भी रोगी आते हैं। कैंसर रोगी शनिवार एवं रविवार को प्रातः 7 बजे आश्रम पधारे। किडनी एवं शुगर के रोगी रविवार को प्रातः 7 बजे आश्रम पधारे। नोट: सोमवार से शुक्रवार तक आश्रम बिल्कुल बंद रहता है।